कहानी का ये 17वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। एक दिन विराट युवराज को बाहर घुमाने ले गया। उसने परिणीता से जब साथ चलने को कहा तो परिणीता बिना किसी नानुकुर के उसके साथ चल पड़ी। अब उसे विराट का साथ भाने लगा था, मगर इस बात का अभी उसे एहसास नहीं हुआ था। विराट युवराज की फरमाइश पर उसे जू घुमाने ले गया। उसके बाद वो एक मॉल में गए जहां युवराज ने एक कैफे में वीडियो गेम खेला। फिर विराट ने उसे शॉपिंग कराई। युवराज ने ढेर सारे खिलौने लिए। फिर विराट ने उसे नए कपड़े भी दिलवाए। युवराज खुशी से उछल रहा था विराट और परिणीता के साथ घूमकर, और उसे देखकर विराट और परिणीता खुश थे। विराट परिणीता के लिए भी शॉपिंग करना चाहता था, मगर परिणीता कहीं बुरा ना मान जाए इसीलिए वो चुप रहा। विराट युवराज के साथ उसके खेल में बिजी था और परिणीता मॉल की बाकी दुकानों को घूमकर देख रही थी। तभी एक जगह परिणीता ने एक साड़ी की शॉप पर एक डमी स्टेचू को एक साड़ी पहने हुए देखा। परिणीता ने उसे ध्यान से देखा। पीले रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी थी। वैसे तो इतने सालों में परिणीता ने अपने मन की इच्छाओं को मार दिया था, मगर आज न जाने क्यों उस साड़ी पर परिणीता की नजर ठहर सी गई थी। वह कुछ देर तक हसरत भरी नजर से उस साड़ी को देखती रही। फिर वो उसके पास जाकर उसे छूकर देखने लगी, मगर फिर अचानक उसकी नजर उसकी साड़ी पर लगी प्राइस टैग पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक ब्रांडेड साड़ी थी और वो बहुत कीमती थी। प्राइस टैग पर उसका रेट 48,000 था। उसका प्राइस देखकर परिणीता ने एक ठंडी सी सांस ली और वहां से आगे चली गई। परिणीता इस बात से अनजान थी कि उसके कुछ दूर खड़ा विराट उसकी हर प्रतिक्रिया को नोटिस कर रहा था। परिणीता के आगे चले जाने के बाद विराट ने पास जाकर उस साड़ी को देखा तो उसे भी वो साड़ी बहुत अच्छी लगी। फिर उसने उसका प्राइस टैग देखा तो परिणीता के चेहरे की मायूसी का मतलब समझ गया। फिर वो उस दुकान के अंदर गया और जाकर उस साड़ी को खरीद कर पैक करवा लिया, मगर ये बात उसने परिणीता को नहीं बताई। फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर करके वो वापस लौट आए। पूरा दिन मस्ती करके युवराज बहुत थक गया था तो वो रास्ते में गाड़ी की पिछली सीट पर लेटकर सो गया। परिणीता आगे विराट के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। विराट ने परिणीता के घर के पास गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर जल्दी से परिणीता की साइड का दरवाजा खोल दिया। परिणीता ने उसे मुस्कुराकर देखा और बाहर निकल गई। फिर परिणीता पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर युवराज को उठाने लगी तो विराट ने उसे रोककर कहा, तुम रहने दो, हम उठाते हैं, तुम जाकर दरवाजा खोलो। और हाँ, उसे अपना मोबाइल देते हुए बोला, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेना, वहां अंधेरा है, हम युवराज को लेकर आते हैं। परिणीता मोबाइल लेकर अपने बैग में से घर की चाबी निकालते हुए घर की तरफ चल पड़ी। विराट युवराज को उठाकर उसके पीछे आया। तब तक परिणीता दरवाजा खोलकर लाइट जला चुकी थी। विराट ने युवराज को बिस्तर पर लिटाया, फिर उसे प्यार से देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। तब तक परिणीता गाड़ी में से उसका वो सारा सामान ले आई जो आज विराट ने उसे लेकर दिया था। वो सब अंदर लाते हुए वो हंसकर विराट से बोली, सुबह उठते ही वो सबसे पहले इन्हें देखने की फरमाइश करेगा। अगर नहीं मिले तो घर क्या, रो रो कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेगा। सुनकर विराट धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर धीरे से बोला, ओके, तो फिर हम चलते हैं, तुम भी थक गई होंगी तो तुम भी आराम करो, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। कहकर विराट कमरे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। युवराज के खिलौने रखकर परिणीता भी विराट के पीछे उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। गाड़ी के पास आकर परिणीता विराट से बोली, गुड नाइट, ध्यान से जाना। विराट ने परिणीता को देखा, फिर अचानक उसे कंधों से पकड़कर गाड़ी से लगा दिया और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। विराट की इस हरकत से परिणीता एकदम चौंक गई और हैरानी से विराट को देखने लगी और हड़बड़ाकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। विराट उसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे करता हुआ बोला, तुम्हें देख रहे हैं, आज तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। परिणीता उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब? कुछ नहीं, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ विराट ने कहा। परिणीता विराट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है, तो फिर जाने दो मुझे। विराट उसकी आंखों में देखकर बोला,
थैंक यू परिणीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू वो क्यों? मेरे आज के दिन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। परिणीता अपनी पलकें झुकाकर बोली। मैंने क्या किया? पूरा दिन मस्ती तो तुम और युवराज कर रहे थे, तो थैंक्स तुम्हें युवराज को कहना चाहिए। विराट बोला। वो भी है, मगर तुम्हारे साथ ने उन लम्हों को और भी खूबसूरत बना दिया। परिणीता बोली। ठीक है, तो अब चले? विराट ने हैरानी से पूछा। तुम कहीं ले जा रही हो हमें? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर। यहाँ इस तरह खड़ा रहना ठीक नहीं है। किसी ने देख लिए तो खामखा लोग बातें बनाएंगे। विराट बोला। तो बनाने दो बातें, यहाँ सब जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। परिणीता विराट को घूरते हुए बोली। कैसा रिश्ता? तुम भूल रहे हो शायद, हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। पत्नी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, मेरे बच्चे की माँ तो हो ना। परिणीता बड़ी उदास होकर बोली। एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? विराट बोला। पूछो। तुम्हारी किसी बात का हम कभी बुरा नहीं मानते। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि तुम्हें लड़कियों की क्या कमी थी? मुझसे कहीं खूबसूरत लड़कियां तुम्हें मिल सकती थी। तुम्हें किसने कहा कि हमने शादी नहीं की? हमारी शादी तो 7 साल पहले हो चुकी है और एक बेटा भी है। परिणीता, बस रस्में निभाने से ही शादी नहीं होती। दिल जिसे अपना मान ले, उसे अपनी जिंदगी में सारे अधिकार दे दे। असल में वही शादी है जो हम बरसों पहले ही कर चुके हैं। वैसे अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ रीति रिवाजों वाली शादी करने को भी तैयार हैं। विराट ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो परिणीता ने अपना सिर झुका लिया और बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से जाने लगी। वो थोड़ा आगे गई तो अचानक रुक गई। वो आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि विराट ने उसका हाथ पकड़ रखा था। परिणीता ने पीछे पलटकर नहीं देखा, मगर विराट से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। आज जो पहली बार उसका दिल एक अनजाने से एहसास से धड़क रहा था। विराट भी परिणीता का हाथ पकड़कर उसकी तरफ वैसे ही पीठ किए खड़ा था। जब उसने महसूस किया कि परिणीता ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, तो वो बिना पीछे पलटे धीरे से बोला। परिणीता, हमसे शादी करोगी? अचानक विराट का शादी का प्रस्ताव सुनकर परिणीता एकदम असमंजस में पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो चुपचाप धड़कते हुए दिल के साथ वहीं खड़ी आई, बिना पीछे मुड़े। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी रही। फिर कुछ देर तक परिणीता का कोई जवाब ना पाकर विराट वैसे ही उसका हाथ पकड़े बिना मुड़े आगे बोला। तुम अगर सोचने का वक्त लेना चाहती हो तो हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। तुम आराम से सोचकर जवाब दे सकती हो। परिणीता ने पीछे पलट कर देखा तो उसी वक्त विराट भी परिणीता की तरफ पलटा और मुस्कुराकर बोला। एक मिनट रुको, कहकर विराट ने गाड़ी के पीछे की सीट का दरवाजा खोला और वहां से एक शॉपिंग बैग उठाकर परिणीता के पास आया और परिणीता को वो बैग देते हुए बोला। ये तुम्हारे लिए, प्लीज इनकार मत करना। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो बस इसे पहनकर हमारे सामने आ जाना, हम समझ जाएंगे। परिणीता ने पहले विराट को देखा, फिर उस बैग को, फिर थोड़ा झिझकते हुए उस बैग को ले लिया। फिर थोड़ी घबराई सी आवाज में बोली। वो शायद युवराज मुझे बुला रहा है, मैं चलती हूँ। कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। विराट उसे जाते हुए देखता रहा। फिर कुछ देर बाद वो भी गाड़ी में बैठकर चला गया। परिणीता ने अंदर आकर उस बैग में देखा, उसमें एक गिफ्ट बैग था। परिणीता ने उसे निकाल कर देखा, उस पर एक नोट लिखा था, एक छोटा सा तोहफा, हुस्न की मल्लिका के नाम। उसे पढ़कर परिणीता के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, मगर फिर एकदम अपनी उस मुस्कान पर हैरान होकर जल्दी से अपनी मुस्कान को अपने होंठों से गायब करके उस गिफ्ट बैग को खोलने लगी। उस बैग को खोलकर जब उसने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उसमें वही साड़ी थी जो उसने मॉल में डमी स्टैचू को पहने देखी थी। परिणीता ने उस गिफ्ट रैप को एक तरफ फेंका और उस साड़ी को हैरानी से देखने लगी। ये तो वही साड़ी है जो मैंने उस मॉल में देखी थी, मगर विराट को कैसे? ओह, इसका मतलब विराट की नजर मुझ पर ही थी। पहले तो परिणीता को यह सोचकर बहुत गुस्सा आया, मगर फिर कुछ देर बाद उसके होंठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने साड़ी को उसी बैग में डालकर उसे अपने कपड़ों वाले बॉक्स में रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए युवराज को कसकर खुद से लिपटा कर सो गई। विराट ने अपने दिल की बात परिणीता से कह दी थी
और अब बस उसके जवाब का इंतजार था। हालांकि उसका दिल डर भी रहा था कि अगर परिणीता का जवाब ना में हुआ तो वो क्या करेगा, कैसे खुद को संभालेगा। अगले दिन विराट को जयपुर उसके महल से फोन आया कि अचानक उसकी दादी माँ की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो विराट परिणीता को बताकर जयपुर चला गया। विराट के जाने के बाद परिणीता को विराट की कमी खलने लगी। न चाहते हुए भी उसे रह रहकर विराट के ही ख्याल आ रहे थे। ऑफिस में, अपने घर में, हर जगह उसे विराट का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। परिणीता अपनी इस नई फीलिंग के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्यों वो विराट को इतना मिस कर रही है, क्यों अपने दिल में विराट के लिए नए से एहसास महसूस कर रही है, क्यों जब पूनम ने उसकी बेचैनी महसूस की तो उसने उसे एहसास दिलाया कि ये प्यार के एहसास हैं। शायद उसे विराट से प्यार हो गया है, मगर परिणीता ने पूनम की इस बात को नकार दिया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे विराट से प्यार भी हो सकता है। उसके ख्याल से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विराट को जयपुर में कुछ दिन लग गए। इन दिनों वो युवराज से फोन पर बात करता रहा। परिणीता चाह कर भी उससे बात नहीं कर पाती। जयपुर से विराट को एक मीटिंग के लिए मुंबई भी जाना पड़ा। एक दिन रविवार को ऑफिस की छुट्टी थी। परिणीता घर का जरूरी सामान लेने बाजार गई थी। युवराज पड़ोस के बच्चों के साथ उनके घर खेलने गया था, तो परिणीता अकेली ही बाजार चली गई। हाथ में सामान का बैग लेकर परिणीता घर वापस आ रही थी तो सड़क पार करते हुए अचानक एक गाड़ी से टकरा गई। उस गाड़ी चालक ने जल्दी से ब्रेक लगाकर रोक दिया और घबराया से गाड़ी से बाहर निकला और परिणीता के पास गया। परिणीता के गिरते ही वहां काफी लोग जमा हो गए और गाड़ी चालक को बातें सुनाने लगे। वो गाड़ी चालक परिणीता के पास आकर बोला, सुनिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आवाज सुनकर परिणीता ने उस शख्स की तरफ देखा तो उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हैरानी से उसके मुंह से निकला, तुम? वो शख्स भी परिणीता को देखकर हैरान रह गया, मगर फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। परिणीता, तुम? ओ माय गॉड, इतने सालों बाद! परिणीता हैरान नजरों से उसे देखती रह गई। वो शख्स कोई और नहीं, अजय था, जो इतने सालों बाद आज अचानक परिणीता के सामने आ गया था। उसे देखकर परिणीता को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अजय फिर बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? परिणीता बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। उन दोनों को जान पहचान का जानकर वहां जमा हुए लोग अपने अपने रास्ते चले गए। परिणीता ने उठने की कोशिश की, मगर वो उठ नहीं पाई। उसके पैर में चोट लगी थी शायद। तो अजय ने उसे पकड़कर उठाने में उसकी मदद की। उठकर परिणीता अपना बिखरा सामान उठाने लगी तो अजय उसकी मदद करने लगा। उसका सामान बैग में डालकर उसे देते हुए बोला, इतने सालों के बाद तुम इस तरह से मिलोगी, सोचा नहीं था। कैसी हो तुम? परिणीता बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। परिणीता बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अजय बोला, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्या चली जाओगी? पैर में चोट लगी है तुम्हारे, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और ऊपर से इतना सारा सामान भी है, तो कैसे जाओगी चलकर? मैं छोड़ दूंगा ना। नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, मैं चली जाऊंगी। अजय थोड़ी सख्त आवाज में बोला, ये क्या है परिणीता, ये बात ना मानने की आदत नहीं गई ना तुम्हारी? हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो, कभी तो मेरी बात माना करो। परिणीता ने हैरानी से अजय को देखा। उसके स्वर में अधिकार के साथ अपनापन भी था, जो परिणीता को हैरान कर गया। परिणीता को ऐसे अजनबी नजरों से खुद को देखते हुए पाकर अजय थोड़े नर्म स्वर में बोला, बैठो गाड़ी में, तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा, किडनैप करके नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद से परिणीता धीरे से मुस्कुरा दी तो अजय ने उसके सामान का बैग उसके हाथ से लेकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया और फिर आगे पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर परिणीता को सहारा देकर उसे वहां बैठा दिया और खुद उसके साथ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। परिणीता अपने घर का रास्ता बताकर खामोशी से बैठ गई। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर शब्द नहीं मिल पा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल अजय का भी था। वो भी उससे बहुत कुछ कहना चाहता था और सुनना चाहता था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहे। आखिर कुछ देर की खामोशी के बाद अजय बोला,
तो कैसी हो? जिंदगी कैसी चल रही है? परिणीता बोली, अच्छी है। एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ, एक बेटा है, उसी की परवरिश कर रही हूँ। 2 लाइनों में परिणीता ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। अजय बोला, मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? परिणीता हल्के से मुस्कुरा कर बोली, देखने में तो अच्छे ही लग रहे हो। लगता है इन कुछ सालों में काफी बड़े आदमी बन गए हो। अजय फीकी हंसी हंसकर बोला, हाँ वो तो है। पहले जिस कंपनी में नौकरी करता था, आज मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ। परिणीता बोली, मुबारक हो। मैं जानती थी तुम एक दिन खूब तरक्की करोगे। अजय बोला, मगर ये नहीं पता था कि इस तरक्की की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय की बात सुनकर परिणीता की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो आंखों से बाहर छलक आए, जिन्हें परिणीता ने अजय से छुपाकर पहुंच लिया। मगर अजय ने उन छलके आंसुओं को देख लिया, मगर वो खामोश रहा। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद परिणीता ने पूछा, और घर में सब कैसे हैं? माँ और आशालता सब कैसे हैं? अजय ने जवाब दिया, आशा लता शादी करके अपने अपने पति के साथ खुश है। आशा आजकल लंदन में है और लता मुंबई में एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ शादी करके सेटल है। और माँ? माँ, अजय ने एक ठंडी आह भर के कहा, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। परिणीता चौंक कर बोली, क्या? मगर कैसे? टीबी की बीमारी अंदर ही अंदर उन्हें मारती रही। जब हमें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि हम बचा ही नहीं पाए। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ माँ के खोने का दुख क्या होता है। परिणीता की अपनी माँ को याद करके आंखें भर आई। अजय बात का रुख बदलते हुए बोला, खैर तुम सुनाओ, यहाँ दिल्ली में कैसे और कब से हो? परिणीता ने जवाब दिया, 5 साल हो गए, नौकरी के सिलसिले से आई थी, तब से यही हूँ। अजय बोला, शादी की या? कहते कहते रुक गया अजय। तो परिणीता व्यंग भरे लहजे में बोली, मुझ जैसी समाज की ठुकराई हुई औरतों से शादी कौन करता है? सुनकर अजय खामोश हो गया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। तो परिणीता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुमने की शादी? अजय ने परिणीता की तरफ देखा, फिर आगे देखते हुए बोला, मेरी शादी की दास्तां कोई ऐसी नहीं जो 1-2 शब्दों में बयां की जा सके। इसे सुनने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या है तुम्हारे पास इतना वक्त? परिणीता बोली, नहीं, फिर कभी। अभी मुझे जल्दी जाना है। अजय उसे देखकर बोला, टाल रही हो मुझे? मैं जानता हूँ इसके बाद तुम मुझसे मिलोगी भी नहीं। परिणीता बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्लीज परिणीता, इनकार मत करो। इतने सालों के बाद मिले हैं, बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है। क्या पता फिर इसके बाद तुम मिलो ना मिलो। यहाँ पास ही में मेरा होटल है जहाँ मैं रुका हूँ, वहाँ चलते हैं। वहाँ साथ में चाय पियेंगे और बातें भी कर लेंगे। और फिर तुम्हें चोट भी तो लगी है, उस पर दवा भी तो लगानी है। कहकर अजय परिणीता का जवाब जानने के लिए उसकी तरफ देखने लगा। परिणीता अभी असमंजस भरी हालत में सोच रही थी, तो अजय फिर बोला, क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा कि कुछ वक्त मेरे साथ बिता सको? परिणीता बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है अजय। तो फिर कैसी बात है? मेरे साथ चलने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? आखिर परिणीता को अजय की बात माननी पड़ी। ठीक है, चलो चलते हैं। अजय ने मुस्कुराकर गाड़ी होटल की तरफ घुमा ली। अजय ने एक बड़े से होटल के सामने गाड़ी रोकी और खुद गाड़ी से उतरकर परिणीता की साइड आकर उसका दरवाजा खोला। तो परिणीता भी गाड़ी से बाहर आ गई। फिर परिणीता को अपने साथ होटल के अंदर ले जाते हुए गाड़ी की चाबी वहां खड़े एक गार्ड को देकर बोला, प्लीज गाड़ी पार्क कर देना। फिर वो परिणीता के साथ अपने रूम की तरफ चला गया और रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और रूम की लाइट ऑन की। तो परिणीता भी अंदर आ गई और होटल के रूम को देखने लगी। वह होटल का वीआईपी रूम था जो काफी बड़ा था। कमरे के बीच एक किंग साइज बेड लगा था जो बहुत आरामदायक लग रहा था। बेड के पीछे की दीवार पर एक बड़ी सी खूबसूरत पेंटिंग लगी थी और बेड के बिल्कुल सामने की वॉल पर एक बड़ी सी एलसीडी लगी थी। कमरे की एक साइड में एक शानदार सोफा सेट रखा था और उसके बीच एक बड़े साइज का शीशे का टेबल रखा था। कमरे के दूसरी साइड से बालकनी का दरवाजा खुलता था जो पूरा शीशे का था। दरवाजों और खिड़कियों पर बेहद खूबसूरत कीमती पर्दे लगे थे। उस होटल के कमरे को देखकर ही अजय की हैसियत का पता चल रहा था, क्योंकि इतना महंगा कमरा कोई मामूल इंसान नहीं ले सकता।
अजय ने परिणीता को उस सोफे पर बैठाया और टेबल पर पड़े रिमोट से ऐसे ऑन कर दिया। कुछ ही सेकंड में कमरा ठंडा हो गया। फिर अजय एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और परिणीता की चोट पर दवाई लगाने के लिए उसके पैर को देखने लगा तो परिणीता ने कहा, तुम रहने दो अजय, मैं खुद लगा लूंगी। आर यू श्योर? अजय उसे अचंभे भरी नजर से देखकर बोला, हाँ मैं लगा लूंगी। परिणीता ने नजर झुकाकर कहा तो अजय एक औरत की मर्यादा का ध्यान करके रुक गया और फर्स्ट एड बॉक्स उसे देकर वहां से हट गया और होटल के फोन से 2 चाय लाने का ऑर्डर कर दिया। चाय का ऑर्डर देकर उसने परिणीता को देखा जो बड़े आराम से अपनी चोट को डेटॉल से साफ करके उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध रही थी। अजय गौर से देखने लगा। तब उसे याद आई 7 साल पहले वाली वो परिणीता जो जरा सी चोट लगने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी और अपनी चोट पर दवा लगाना तो दूर किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। दर्द सहती रहती मगर दवाई लगाने से इनकार करती क्योंकि उसे लगता कि दवाई लगाने से और ज्यादा दर्द होगा, जलन भी होगी। तब अजय ही डांट टपट कर उसे दवाई लगाता। तब वो अजय पर कितना भरोसा करती थी, हर बात पर उसी पर निर्भर रहती थी। मगर आज अजय एक गहरी सांस लेकर उसे देखता रहा। अपने जख्म को साफ करके दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधकर परिणीता ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके टेबल पर रख दिया। फिर उसकी नजर उसकी तरफ एक टक देख रहे अजय पर पड़ी तो उसने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत बदल गई हो। परिणीता ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अजय उसके पास आते हुए बोला, जो परिणीता कभी हल्की सी खरोंच का दर्द भी सह नहीं पाती थी, वही परिणीता आज अपने जख्म पर खुद मरहम लगा रही है और चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं है। परिणीता फीकी मुस्कान के साथ बोली, जिंदगी दर्द सहना भी खुद ही सिखा देती है। जिस परिणीता की तुम बात कर रहे हो उस परिणीता के आसपास उसके अपने थे जो उसकी हर तकलीफ में उसके साथ होते थे। मगर आज जो परिणीता तुम्हारे सामने है उसे अपना हर दर्द हर गम अकेले ही सहना है, तो दर्द सहने की आदत भी खुद ही डालनी होगी ना। अजय एकदम से उसके पास आया और उसके पास बैठकर उसके हाथ पकड़कर बोला, किसने किया उसे अकेला परिणीता? क्यों हो गई वो अकेली? मैंने तो अपनी परिणीता को अपने दिल में छुपा कर रखा था, फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया? क्यों परिणीता, क्यों तुमने मुझे खुद से बेगाना कर दिया? मेरी परिणीता अपनी हर बात मुझे बताती थी, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, तो फिर क्यों क्यों मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली तुमने? क्यों परिणीता, क्यों? परिणीता बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? अजय बोला, कहना नहीं, गिला करना है तुमसे। बचपन का साथ था हमारा, हर सुख दुख के साथ ही थे हम, प्यार से ज्यादा गहरी दोस्ती थी हमारी, तो फिर किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओ, मुझे अपने हर दर्द हर तकलीफ से जुदा कर दो? किसने तुम्हें ये हक दिया? बोलो परिणीता, किसने? परिणीता अजय से अपने हाथ छुड़ाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे चलना चाहिए, मैं चलती हूँ, कहकर परिणीता उठने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, क्यों मुझसे अपना दर्द छुपाया? क्यों मेरे हर इल्जाम को चुपचाप सह लिया? क्यों नहीं बताया कि विराट ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? अजय के मुंह से ये सुनकर परिणीता की आंखें हैरानी से फैल गई। आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह आंसू भरी आंखों से अजय को देखती रह गई। अजय उसे देखते हुए आगे बोला, क्या लगा था तुम्हें? यह सच जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर? क्या इतना गिरा हुआ इंसान समझ लिया था तुमने मुझे, जो अपने प्यार को जिस्मों के तराजू में तोलता? हाँ। परिणीता के सब्र का बांध टूट गया और वो अचानक अजय के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे गले लगाकर अजय भी रो पड़ा और रोते हुए बोला, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा परिणीता? क्यों मुझसे सच्चाई छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे? हर दुख हर दर्द अकेले सहती रही। मेरी नाजुक सी गुड़िया अचानक इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई जो मुझसे अलग होकर अकेले निकल पड़ी दुनिया का सामना करने? क्यों मुझे खुद से अलग किया परिणीता? क्यों नहीं बताया मुझे? परिणीता रोते हुए बोली, कैसे बताती? क्या कहती तुमसे कि हमने बड़े अरमानों से जो प्यार का आशिया बनाया था उसे किसी ने लूट लिया? मैं तुम्हें नहीं बता सकी अजय,
नहीं बता सकी। अजय परिणीता को कंधों से पकड़कर खुद से अलग करके बोला, क्यों नहीं बता सकी परिणीता? मुझ पर भरोसा नहीं था या अपने प्यार पर? परिणीता बोली, नहीं, तुम पर भरोसा था मुझे। मैं जानती थी कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझे हर हाल में अपना लोगे। मगर अजय, मैं ये कैसे भूल जाती कि मैं अपवित्र हो चुकी थी, तुम्हारे काबिल नहीं रह गई थी। एक एक लड़की के लिए उसकी पवित्रता ही उसकी पूंजी होती है, उसका गुरूर होती है, जो वो शादी के बाद अपने पति को सौंपती है। और मुझसे मेरी वो पूंजी, मेरा वो गुरूर छीन चुका था। हमारा प्यार एक पूजा थी हमारे लिए। और अजय, पूजा में कभी मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। अजय बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम परिणीता? क्या है ये? हमारा प्यार जिस्मों का नहीं, रूहों का था। दो रूहों के मिलन में जिस्मों की बात कहाँ से आ गई? अचानक हमारे प्यार के लिए तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई परिणीता? बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ, बहुत गलत। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, सुना तुमने? अजय परिणीता की बातों से आहत होकर उसे छोड़कर उठकर खड़ा हो गया तो परिणीता अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे रोता देखकर अजय फिर से उसके पास बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। परिणीता उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी तो अजय ने कुछ देर उसे वैसे ही रोने दिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेर कर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, चुप हो जाओ, इतने सालों में बहुत रो चुकी हो, अब बस करो, अब और मत रोना, प्लीज चुप हो जाओ। धीरे धीरे परिणीता का रोना सिसकियों में बदल गया। फिर वो अजय से अलग होकर आंसू से भीगा अपना चेहरा साफ करके बोली, अजय, ये बात तो सिर्फ मेरे और विराट के बीच थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला? अजय बोला, वो दरअसल अजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो अजय दरवाजे की तरफ देखकर बोला, वेटर होगा, चाय लेकर आया होगा, मैं देखता हूँ। कहकर अजय दरवाजे की तरफ गया और अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आया और ट्रे टेबल पर रखकर चाय कप में डालने लगा तो 2 कप में चाय डालकर एक कप परिणीता को देकर दूसरे कप से खुद पीने लगा। उसे चाय का एक घूंट लिया और परिणीता को देखने लगा। परिणीता ने भी एक घूंट लिया और कप हाथ में पकड़कर सामने शून्य को निहारते हुए कुछ सोचती रही तो अजय ने उससे पूछा, परिणीता, चाय कैसी है? परिणीता ने चौंक कर अजय को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ अच्छी है। अजय बोला, अच्छा अच्छी है, तुम फीकी चाय कब से पीने लगी परिणीता? परिणीता ने हैरानी से उसे देखा तो अजय मुस्कुराकर बोला, चाय में शक्कर नहीं है, यहाँ शक्कर अलग से डालनी पड़ती है, मैं डालना भूल गया था। परिणीता भी मुस्कुराने लगी। फिर चाय में पड़े एक बॉल से शक्कर लेकर अपनी चाय में डालकर उसे चम्मच से घुमाने लगी। अजय ने भी ऐसा ही किया तो चाय पीते हुए परिणीता ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं अजय, तुम्हें कैसे पता चला? तो अजय एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे विराट ने खुद बताया था। परिणीता की हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। क्या? विराट ने खुद तुम्हें बताया? कब और क्यों? अजय बोला, हाँ, मेरी शादी की रिसेप्शन पार्टी में आया था वो। अजय के मुंह से उसकी शादी का सुनकर परिणीता के दिल में एक कांटा सा चुभा। परिणीता हक लाकर बोली, तो तुम्हारी शादी हो गई? अजय ने एक उदास सी नजर से परिणीता को देखा और फिर उस पर से अपनी नजर हटाकर धीरे से बोला, हाँ, मेरी शादी हो गई। परिणीता भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? उसे साथ नहीं लाए हो क्या? मिलाओगे नहीं क्या मुझसे? अजय नम आंखों से बोला, काश मिला सकता। परिणीता बोली, क्यों? क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि वो चाहे भी तो मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्या बातें हैं अजय? परिणीता ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा तो अजय कोई जवाब दिए बिना अपना वॉलेट निकालकर उसे खोलकर उसमें लगी एक खूबसूरत सी लड़की की फोटो परिणीता को दिखाते हुए फीके स्वर में बोला, ये है मेरी पत्नी मीरा। परिणीता ने उसका वॉलेट हाथ में लेकर फोटो को देखा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बहुत खूबसूरत है, कहाँ मिले थे तुम इससे, मुंबई में या पूना? अजय बोला, पूना में। फिर वो परिणीता के हाथ से अपना वॉलेट लेकर मीरा की फोटो देखते हुए बोला, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, मेरा उस कंपनी के मालिक मिस्टर खन्ना की बेटी थी। परिणीता चौंक कर बोली, थी? क्या मतलब? अजय बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी जिंदगी में आई ही थी जाने के लिए।
कुछ वक्त का साथ निभाकर चली गई। परिणीता की आंखों में आंसू आ गए। वो दुखी स्वर में बोली, आई एम सॉरी, मगर मगर कैसे इतनी छोटी उम्र में? क्या हुआ था उसे? अजय उदास स्वर में बोला, ब्लड कैंसर। परिणीता हैरानी से बोली, क्या? अजय उठकर धीरे धीरे चलता हुआ खिड़की के पास आ गया और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखते हुए बोला, बहुत हंसमुख और मिलनसार थी। जिससे भी मिलती बस उसे अपना बना लेती। न पैसे का घमंड, न अपनी हैसियत का गुमान। दोस्त बनाना बहुत पसंद था उसे। बस हंसकर हर तरफ खुशियां बिखेरती रहती। एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी वो। बहुत बातें करती थी। कहती थी कि दिल में जो आए कह देना चाहिए। फिर क्या पता जिंदगी कुछ कहने का मौका दे या ना दे। परिणीता उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी उदास आंखों में देखकर बोली, हम हालात से लड़ सकते हैं अजय, मगर किस्मत से नहीं। हम चाहें या ना चाहें, किस्मत का लिखा हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। वो भी कहाँ चाहती होगी इतनी कम उम्र में अपनों का साथ छोड़कर चले जाना, मगर तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। अजय बोला, वो भी कुछ ऐसा ही कहती थी। पता है तुम्हें, तकलीफ में वो थी और हौसला वो हमें देती थी। हमारे आंसू साफ करके उल्टा हमें हंसाती थी। परिणीता ने अजय से पूछा, तुमसे कहाँ मिली वो? मतलब कैसे मिले तुम दोनों? मेरा मतलब तुम्हारी शादी। अजय वापस आकर सोफे पर बैठ गया और सोफे की बैग पर अपना सिर टिकाकर कुछ पल वो अपने अतीत की यादों में खो गया। उसकी आंखों के किनारों से आंसुओं की बूंदें छलक गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने आंसू साफ करके बोलने लगा, तुमसे रिश्ता तोड़ने के बाद मैंने अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। महीनों तक घर नहीं गया। माँ बहुत रोती, मिन्नतें करती घर आने के लिए, मगर मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ दिया था और तुम्हारा सारा गुस्सा मैंने काम पर निकाला। दिन रात बस काम में लगा रहता। कभी कभार माँ से फोन पर बात हो जाती थी। चाहते हुए भी मैंने कभी तुम्हारे बारे में माँ से नहीं पूछा और उन्होंने भी मुझसे कभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। बस्ती वालों ने जो तुम्हारे साथ किया वो भी मुझे बहुत वक्त के बाद पता चला। मैं तो यही सोचता था कि तुम अपनी जिंदगी में विराट के साथ आगे बढ़ चुकी हो और खुश हो। बस यही तसल्ली थी मुझे कि तुम खुश हो। मेरे बॉस मिस्टर खन्ना बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वो मेरे काम से बहुत खुश थे। जब उन्हें पता चला कि मैं एक पीजी में रहता हूँ तो उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे अपने आउट हाउस में रहने के लिए जगह दे दी। वहीं पर मेरी मीरा से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही उसने मुझसे दोस्ती कर ली। हालांकि शुरुआत में मुझे उसकी दोस्ती में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने लोगों से बातें करना, दोस्ती करना छोड़ दिया था। बस अपने काम से ही मतलब रखता था। मगर मीरा मेरे बॉस की बेटी थी और मैं उन्हीं के घर में रह रहा था, तो बस इसी लिहाज से मैं मीरा से थोड़ी बहुत बात कर लिया करता था। फिर धीरे धीरे उसकी दोस्ती मुझे अच्छी लगने लगी। उससे बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा। और फिर वो इतनी अच्छी थी कि कोई भी ज्यादा देर तक उससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। न जाने कैसे उसने मेरे दिल के दर्द को जान लिया और एक दिन बातों ही बातों में मैंने उसके सामने अपने दिल का हर दर्द कह दिया। फिर वो परिणीता की तरफ देखकर बोला, जानती हो परिणीता, सारी बात सुनने के बाद उसने मुझसे तुम्हारे बारे में एक बात कही थी। परिणीता ने चौंक कर पूछा, मेरे बारे में क्या? अजय बोला, हाँ, उसने कहा था कि पता नहीं क्यों अजय, मेरा मन नहीं मानता कि परिणीता ने तुम्हें धोखा दिया है। जितना तुमसे मैंने उसके बारे में सुना है वो मुझे बेवफा तो हरगिज नहीं लगती। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि उसका भी कोई दूसरा पहलू हो। तुम्हें एक बार परिणीता से पूछना चाहिए था। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें ना पता हो और परिणीता ने तुम्हें बताई ना हो। उस वक्त मैंने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए तो इतना ही जानना काफी था कि तुम मेरा साथ छोड़कर किसी और की हो गई। मैंने उसे दोबारा तुम्हारे बारे में कोई बात करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हमारे बीच तुम्हें लेकर कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन कहकर कुछ पल के लिए अजय चुप हो गया तो परिणीता ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, फिर क्या हुआ अजय? अजय बोला, एक दिन मिस्टर खन्ना मेरे पास आए और अचानक मुझसे बोले कि मैं मीरा से शादी कर लूं। उनकी बात सुनकर मैं एकदम शॉक हो गया।
मेरे लिए मीरा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी। इससे ज्यादा मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था परिणीता। तुम्हारे धोखे ने भले ही मुझे तोड़ दिया था। नाराज था तुमसे, गुस्सा था, मगर प्यार तो था। तुम भले ही मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई थी, मगर मैं कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। बचपन का प्यार था हमारा, ऐसे कैसे भूल जाता। मैंने उन्हें शादी से इनकार कर दिया और वहां से जाने का फैसला कर लिया। मगर अचानक ही मीरा की तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। मेरे पूछने पर मिस्टर खन्ना ने मुझे बताया कि मीरा को ब्लड कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर ने उसकी जिंदगी के बस 5-6 महीने ही बताए थे। मेरे लिए ये एक जबरदस्त शौक था। हर वक्त हंसती रहने वाली एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की, जिसकी जिंदगी का हर नया दिन उसे मौत के मुंह में ले जा रहा था। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही है। तब मुझे मिस्टर खन्ना ने बताया कि मीरा को उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानती है कि उसे कोई छोटी मोटी बीमारी है जो प्रॉपर इलाज से ठीक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मीरा मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। उसके तकिए के नीचे उन्हें मेरी तस्वीर मिली, जिससे उन्हें मीरा के दिल की बात पता चली। और अब वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाकर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। अंत में उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं उनकी बेटी की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने में उनकी मदद करूं। एक मरती हुई लड़की के अंतिम समय को खुशियों से भरने के लिए मैंने मीरा से शादी कर ली। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तो मिट चुकी थी, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी मरते हुए इंसान को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। मैंने माँ और आशालता को पुनः अपने पास बुला लिया और फिर चंद दिनों में ही हमारी शादी हो गई। मिस्टर खन्ना ने मीरा की इच्छा के मुताबिक बड़ी धूमधाम से हमारी शादी की। मीरा की हर इच्छा पूरी की। हमारी शादी वाले दिन मीरा की खुशी देखते ही बनती थी और मीरा को खुश देखकर मिस्टर खन्ना फूले नहीं समा रहे थे। बोलते बोलते अजय कुछ पल के लिए चुप हो गया तो परिणीता ने पूछा, अजय, विराट से तुम कैसे मिले? उसने तुम्हें कब और क्यों बताया कि उसने? सुनकर गुस्से से अजय ने अपने दांत पीस लिए, फिर कुछ देर के लिए आंखें मूंद कर अपने गुस्से को शांत करने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली, फिर परिणीता की तरफ देखा और बोला, मिस्टर खन्ना ने हमारी शादी में बड़े बड़े लोग बुलाए थे। उनमें से एक विराट भी था। वो शादी में नहीं, मगर हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी में आया था, अपने हाथों में एक बड़ा सा फूलों का बुके लेकर हमारी शादी की मुबारकबाद देने। कहते हुए अजय की आंखों में जैसे वो मंजर घूम गया। अजय और मीरा की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। मिस्टर खन्ना आज बहुत खुश थे। उनकी बेटी की उनकी पसंद की लड़के के साथ शादी हो गई थी। वो इसलिए भी खुश थे कि उनकी बेटी की ख्वाहिश को वो पूरा कर पाए। वो खुशी खुशी सारे इंतजाम कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी का इंतजाम किया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग पार्टी में मौजूद थे। मीरा बहुत खुश थी और मीरा को खुश देखकर अजय भी मुस्कुरा रहा था। तभी अजय की नजर हॉल के गेट से अंदर आते हुए विराट पर पड़ी। ब्लैक ब्रांडेड सूट में विराट बहुत जच रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा फूलों का बुके था और होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसे देखकर अजय का खून खोल गया। वो मन में सोचने लगा, ये यहाँ कैसे? इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी इसे धक्के मार कर निकालता हूँ यहाँ से। सोचकर अजय जैसे ही आंखें भरने लगा कि तभी वहां एक मेहमान ने मुबारकबाद देते हुए अजय को गले लगा लिया और अजय उसे गले लगाकर गुस्से से विराट को देखता रह गया। विराट को देखकर मिस्टर खन्ना बहुत खुश हुए। उनके विराट के साथ कोई बिजनेस रिलेशन तो नहीं थे, मगर मिस्टर खन्ना विराट के पिता राज्यवर्धन सिंह जी के अच्छे दोस्त थे। इसीलिए विराट उनकी बेटी की शादी में मुबारकबाद देने आया था। मिस्टर खन्ना विराट को बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटी और दामाद से मिलाने उनके पास लेकर आए। मीरा के साथ उसके पति के रूप में अजय को देखकर एक पल के लिए विराट चौंका, मगर फिर अगले ही पल उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। फिर वो अपना हाथ अजय की तरफ बढ़ाकर बोला, शादी मुबारक हो मिस्टर अजय। कामयाबी की राह में बढ़ाया हुआ कदम काफी कामयाब रहा। विराट ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसे मुबारकबाद दी तो अजय ने नफरत भरी नजर से उसे देखा। वो कुछ कहने वाला था, मगर फिर मीरा को देखकर रुक गया।
फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो विराट ने मुस्कुराकर मीरा को बुके देकर उसे भी मुबारकबाद दी। उन्हें शादी की मुबारकबाद और गिफ्ट देकर थोड़ी देर बाद विराट वहां से चला गया। उसे हॉल के गेट से बाहर जाते हुए विराट को जब अजय ने देखा तो वो भी कोई बहाना बनाकर उसके पीछे चला गया। बाहर जाकर अजय ने जाते हुए विराट को पीछे से जोर से आवाज दी, रुको। अजय की आवाज सुनकर विराट रुक गया मगर पीछे पलटा नहीं। अजय ने विराट का बुके उसकी तरफ उछाल कर फेंक दिया और बोला, हमें इन फूलों की जरूरत नहीं है, जाकर अपनी महबूबा को दो ये फूल। इन फूलों की जरूरत उसे ज्यादा होगी। विराट हैरानी से आंखें तरेर कर बोला, किसकी बात कर रहे हो तुम? अजय व्यंग से बोला, इतनी जल्दी भूल गए? क्यों मन भर गया क्या? मोहब्बत का जोश ठंडा पड़ गया? विराट गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजय गुस्से से बोला, अरे मैं तुम्हारी उसी महबूबा की बात कर रहा हूँ जिसके लिए तुमने मुझे चैलेंज किया था। तुम्हारी मोहब्बत परिणीता, याद आया? वही परिणीता जिसके लिए तुमने मुझे खरीदने की कोशिश की। वही मानना पड़ेगा, अपनी बात के बड़े पक्के हो तुम। आखिर जीत ही गए अपना चैलेंज। कहकर अजय जोर जोर से तालियां बजाने लगा जिससे चिढ़कर विराट चीख पड़ा, बंद करो अपनी बकवास। परिणीता के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बोल सकते हो तुम उसके बारे में ऐसा? तुम तो प्यार करते थे ना उससे, शादी करने वाले थे उसके साथ। अजय बोला, हाँ प्यार करता था मैं उससे, दिलो जान से चाहता था मैं उसे, मगर उसने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया मुझे। प्यार और शादी के वादे मेरे साथ करके बिस्तर करम तुम्हारा करती रही। अजय, चीख पड़ा विराट। अजय उससे भी ऊंची आवाज में बोला, चिल्लाओ मत, तुम्हारे चीखने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। फिर विराट के थोड़ा नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ये झूठ है कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी? अजय की बात सुनकर विराट की नजरें झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस नजरें झुकाकर इधर उधर देखने लगा तो अजय बोला, चुप क्यों हो? जवाब तो मुझे, ये सच है ना? तुम ही हो ना उसके बच्चे के बाप? विराट हिचकिचाते हुए बोला, अजय वो हम। अजय चीख कर बोला, आंसर मी डैम इट। आग लगी है मेरे दिल में जब से मुझे पता चला कि वो। फिर अचानक विराट का गिरेबान पकड़कर बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते थे ना कि शादी होने वाली थी हमारी, वो जिंदगी थी मेरी। फिर क्यों तुमने उसे मुझसे छीन लिया? क्यों? आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि वो अपने बचपन का प्यार भुलाकर तुम्हारे पास चली आई? क्यों? विराट अब भी चुप था। अजय ने अपना प्यार खोया था, अपने बचपन का प्यार जो विराट की वजह से उससे दूर हो गया था। उसका विराट से इसका जवाब मांगना तो बनता था। विराट को चुप देखकर अजय व्यंग भरी हंसी हंस के बोला, तुम क्या जवाब दोगे? तुमने तो पहले ही मुझे वार्न किया था, चैलेंज किया था तुमने कि तुम उसे मुझसे छीन लोगे। ये तो मैं ही पागल था जो एक धोखेबाज से वफा की उम्मीद लगाकर बैठा था। सोचता था कि बचपन का प्यार है, जिंदगी भर का साथ रहेगा, मगर मैं गलत था। उसे तो दौलत की भूख थी, दौलत की चकाचौंध ने उसे अंधा कर दिया और वो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर तुम्हारे साथ इस हद तक चली गई जिस हद को हमने इतने सालों तक भी पार ना कर सके। मेरे प्यार को उसने दौलत के बाजार में बेच दिया। अजय की बात सुनकर विराट बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजय, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? परिणीता के बारे में इस तरह की घटिया बातें कैसे बोल सकते हो तुम? पूरी बात जाने बिना तुम्हें किसी को इस तरह कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अजय गुस्से में बोला, हाँ सच कहा तुमने, मुझे क्या हक है उसे कुछ कहने का? सारे हक तो उसने तुम्हें दे दिए। ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए उसने मेरे प्यार भरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मगर फिर अचानक अजय ने अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, मगर कह देना उस बेगैरत बेवफा से कि अजय टूटकर बिखरा नहीं है। अजय ने अब खुद को संभालना सीख लिया है। उसके बिना भी मैं खुश हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरा सच्चा जीवन साथी मिल चुका है और मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हारे साथी है ना वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे भी ज्यादा कोई और दौलत वाला मिल गया हो तो वो तुम्हें छोड़कर? अजय की बात पूरी होने से पहले ही विराट चीख पड़ा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम परिणीता के बारे में इस तरह की सोच रखते हो। इतने सालों के प्यार में इतना भी भरोसा नहीं कर पाए उस पर।
किस किस्म का प्यार था तुम्हारा? कभी कभी इंसान की खामोशी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और वही तुम समझ नहीं पाए। जिसे तुम परिणीता की बेवफाई कह रहे हो, वो उसकी बेवफाई नहीं, मजबूरी थी, बेबसी थी, लाचारी थी। अजय बोला, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? विराट ने जवाब दिया, हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते, मगर तुम्हारी बातें सुनकर आज हमें पक्का यकीन हो गया कि हम तुम्हारे बारे में सही थे। तुम परिणीता के प्यार को डिजर्व ही नहीं करते। जिस प्यार में भरोसा ना हो, उस प्यार की कोई वैल्यू नहीं रहती। प्यार में भरोसा बहुत जरूरी होता है। मिस्टर अजय, तुम्हें परिणीता का धोखा तो नजर आया, मगर उसके आंखों की बेबसी नजर नहीं आई, उसके होंठों की खामोशी नजर नहीं आई। क्या तुमने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, कि उसने खुद को तुमसे दूर कर लिया? क्या कोई सवाल किया तुमने उससे? हमने तो सुना था कि प्यार करने वाले आंखों की भाषा समझ सकते हैं। क्या तुम्हें उसकी आंखों में कुछ नजर नहीं आया? अजय असमंजस में बोला, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? विराट ने अजय की तरफ पीठ घुमा ली और आंखें बंद करके बोला, यही कि परिणीता ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। ये सुनकर अजय पर तो जैसे आसमान ही आ गिरा हो। बलात्! तो वो एकदम फिर से विराट के सामने आकर बोला, किसने किया? बोलो, किसने किया? विराट आंखें बंद करके अपने होंठों को दांतों में दबाते हुए बोला, हमने। अजय हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। वो 2 कदम पीछे हट गया और अविश्वास निगाहों से उसे देखता रह गया। विराट वैसे ही खड़ा आगे बोला, जब उसे अपना बनाने की हर कोशिश हार गई, तो इस तरह से उसे अपना बनाने की कोशिश की, मगर मगर हम फिर भी हार गए न वो। विराट की बात पूरी होने से पहले ही अजय का एक जोरदार घूंसा विराट के जबड़े पर लगा। विराट लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा तो अजय ने उसे कॉर्नर से पकड़कर ऊपर उठाया और चीख कर बोला, कैसे कैसे किया तुमने ये? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी परिणीता के साथ ऐसा घिनौना काम करने की? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, कहकर अजय ने एक और घूंसा विराट के मुंह पर मार दिया। विराट के मुंह से खून निकलने लगा। वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। अजय जहर भरी नजर से उसे देखकर बोला, प्यार करने का दावा करते थे ना तुम उससे, और ये था तुम्हारा प्यार? उसे ऐशो आराम की जिंदगी देने का वादा करके रुसवाई और जिल्लत भरी जिंदगी दे दी। मैं सही था तुम्हारे बारे में, तुम उससे प्यार नहीं, सिर्फ अपनी हवस मिटाना चाहते थे। वो प्यार से नहीं मानी तो तुमने उसे धोखे से लूट लिया। अजय की कड़वी बातें सुनकर विराट की आंखों में आंसू भर आए। गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। अजय ने फिर से उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और जहरीली आंखों से उसे देखकर चीखते हुए बोला, कितना विश्वास करती थी वो तुम पर, दोस्त मानती थी तुम्हें अपना, और तुमने उसे ये सिला दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या मिल गया तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद करके? क्यों किया तुमने ऐसा? विराट सुनी आंखों से देखकर बोला, प्यार करते थे हम उससे, शादी करना चाहते थे उससे। अजय गुस्से में बोला, वो प्यार नहीं, हवस थी तुम्हारी, जो मिटाकर तुमने उसे छोड़ दिया। हवस थी वो तुम्हारी। अजय विराट को दोबारा मारने लगा, मगर इस बार विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से चीख कर बोला, हवस नहीं थी वो हमारी, प्यार था वो हमारा। खबरदार, अगर हमारे प्यार को हवस के नाम की गाली दी तो। फिर उसका हाथ झटक कर छोड़ दिया और बोला, और किस बिना पर तुम हम पर हाथ उठा रहे हो? क्या हक है तुम्हें हमसे ये सवाल करने का? कोई नहीं लगते तुम परिणीता के, तो तुम्हें कोई हक नहीं है हमसे ये सवाल करने का, हमें सजा देने का। ये हक सिर्फ और सिर्फ परिणीता का है। उसे अधिकार है हमें हमारे गुनाह की सजा देने का, तुम्हें नहीं। क्योंकि अगर हमने उसके साथ गलत किया तो तुमने भी कुछ सही नहीं किया, बीच मझधार में छोड़ दिया उसे। तुम्हारा प्यार भी कोई महान नहीं था, जिसने उसे उस वक्त अकेली छोड़ दिया जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने भी तो उसका दिल नहीं, उसकी रूह नहीं, उसका नापाक शरीर ही देखा। यही सोचा था ना तुमने कि वो अपवित्र हो चुकी है, तुम्हारे काबिल नहीं रही, और छोड़कर चले गए उसे दुनिया के जुल्म सहने को, और पलटकर भी नहीं देखा कि उस पर क्या बीती। वो जिंदा है या मर गई, और आ गई यहाँ अपनी नई दुनिया बसाने, एक नए हम सफर के साथ। अजय बोला, मैंने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो मेरे काबिल नहीं रही। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। मुझे ये लगा कि उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना है, तो तुम्हारे साथ खुश रहेगी।
उसकी बेवफाई ने तोड़ दिया था मुझे, इसलिए उससे दूर हो गया था मैं, ताकि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। विराट बोला, और ये खबर तक नहीं ली कि उसके साथ क्या हुआ? क्या यही प्यार था तुम्हारा? अजय बोला, मुझे मेरी गलतियां बताकर अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश मत करो विराट। हाँ, मानता हूं कि हुई मुझसे गलती, मगर। विराट बोला, मगर क्या? हाँ, प्यार और विश्वास की बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह गई। जब बात दुनियादारी की आई तो बहुत प्यार करते हैं हम उससे, आज भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा। सिर्फ प्यार ही नहीं, इज्जत भी करते हैं उसकी। और हमने उसे छोड़ा नहीं, बस हालात ने हमारा साथ नहीं दिया और वो हमसे दूर हो गई। मगर हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे हम। और हमें विश्वास है कि वो हमें जरूर मिलेगी। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते। और जब वो हमें मिल जाएगी तो जो भी सजा वो हमें देगी हमें मंजूर होगी। मगर तुम्हें कोई हक नहीं है हमें सजा देने का। तुम जाओ, संभालो अपनी नई दुनिया, अपना नया संसार। जाओ अंदर, तुम्हारी खुशियों भरी एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहकर विराट वहां से चला गया। विराट के जाने के बाद अजय घुटनों के बल नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, क्यों? क्यों परिणीता? क्यों तुमने मुझे सच नहीं बताया? क्यों मुझे खुद से दूर करके अकेले सब कुछ सहती रही? क्यों परिणीता, क्यों? खुद से ही कहते हुए अजय अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। और रोते रोते अचानक अजय को अपने कंधे पर किसी का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। तो उसने अपने कंधे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे मीरा खड़ी थी। अजय चौंक कर बोला, मीरा, तुम? मीरा बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया है अजय। फिर वो नीचे उसके पास बैठते हुए बोली, तुम जब इतने गुस्से से विराट के पीछे आए थे तो मैं भी तभी तुम्हारे पीछे चली आई थी। अजय रोते हुए बोला, मेरा सुनाना तुमने? सुनाना उसने क्या किया परिणीता के साथ, उसके साथ। अजय से आगे कुछ बोला नहीं गया तो मीरा उसे अपने गले से लगाकर बोली, रो लो अजय, जी भर कर रो लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और अजय मीरा से लिपट कर जोर जोर से रो पड़ा। उसके बाद अजय कई दिनों तक परिणीता के गम में डूबा रहा। उसे ये बात तड़पा रही थी कि क्यों उसने परिणीता से सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, क्यों वो उसे अकेली छोड़कर चला गया। दिन रात वो बस परिणीता के गम में डूबा रहा। अपने गम में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि अब वो अकेला नहीं रहा, कोई और है जो उसकी जिंदगी में शामिल हो चुका है। और उसे कोई हक नहीं बनता कि अपने दर्द में उसे डुबो दे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भुला दे। इसका एहसास तो उसे तब हुआ जब उसके दुख का मीरा की तबीयत पर असर पड़ने लगा और वो बीमार हो गई। तब अजय अपने गम से बाहर निकला और मीरा को संभाला। अजय के प्यार और देखभाल से मीरा की तबीयत सुधरने लगी। अतीत से बाहर निकलकर अजय ने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ किया। फिर दूर कहीं शून्य में निहारता हुआ बोला, बहुत प्यारी थी वो, खुश मिजाज, जिंदा दिल और एक भरपूर जिंदगी जीने वाली। मैं कब तक उसके प्यार से खुद को बचा कर रखता। तुमसे जुदा होने का दुख तो था, मगर अब मीरा मेरी जिंदगी में थी और मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता था। वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं भी उसके निस्वार्थ प्यार से खुद को वंचित नहीं रख पाया। और जिस प्यार पर कभी सिर्फ तुम्हारा हक था, वो प्यार मैंने मीरा को सौंप दिया। एक फूल की तरह खिल गई थी वो मेरी प्यार भरी बाहों में आकर। जैसे पतझड़ का मुरझाया फूल बहार में खिल जाता है, वैसे ही खिल गई थी वो। मैंने और उसके पापा ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की। देश विदेश हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, जहाँ से थोड़ी सी भी उम्मीद बंधी हम उसे वहीं ले गए। कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा उसके लिए दुआ मांगने के लिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। माँ ने घर में कितनी पूजाएं रखवाई कि शायद भगवान को उसकी उम्र देखकर ही उस पर तरस आ जाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह से बस निराशा ही हाथ आई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे हमारी जान सिकुड़ती जा रही थी। हंसती खिलखिलाती मीरा को देखकर मैं तड़प उठता। कैसे मैं बर्दाश्त करूंगा उसका मुझे छोड़कर जाना, क्योंकि अब मुझे उसकी आदत हो गई थी। उसके साथ जिंदगी आसान लगने लगी थी, मगर मेरी जिंदगी में खुशियों का रंग बिखेर कर वो बहुत मुझसे दूर जाने वाली थी। वक्त बीतने के साथ साथ मीरा की तबीयत बिगड़ती गई और हमारे दिल की हालत भी खराब होती गई। पल पल वो मौत की तरफ जा रही थी, मगर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसे तकलीफ में देखकर मैं छुप छुप कर रोता था। मुझे देखकर वो समझ तो जाती, मगर कुछ कहती नहीं, बस इशारे से मुझे मुस्कुराने को कह देती।
और मैं उसके लिए मुस्कुराने को मजबूर हो जाता। फिर एक दिन मेरी बाहों में सिमटी वो मुझसे बोली। मेरा अजय की बाहों में सिमट कर उसके सीने पर सिर रखकर लेटी थी। अजय बेड की बैक से टेक लगाकर आधा लेटा था। वो मीरा के बालों में उंगलियां फेरता हुआ सामने शून्य को निहारता हुआ किसी गहरी सोच में था। मीरा ने काफी देर तक जब अजय में कोई हरकत होते ना देखी तो वो अजय की छाती पर उंगली घुमाते हुए बोली, अजय। हम्म। अजय वैसे ही खोई सी आवाज में बोला, एक बात पूछूं, सच जवाब दोगे? अजय चेहरा झुकाकर मीरा को देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? तो मीरा उठकर बैठ गई और अजय को प्यार भरी नजर से देखकर बोली, खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम पर। तो फिर बस ऐसे ही बोलो ना, सच सच जवाब दोगे? अजय ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे दोबारा अपने सीने से लगने का इशारा किया तो मीरा ने धीरे से अपना सिर वापस अजय के सीने से लगा लिया। तो अजय उसे प्यार से अपनी बाहों में कसते हुए बोला, ठीक है, अब पूछो क्या पूछना है? मीरा अजय के सीने में सिर छुपाकर धीरे से बोली, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अजय ने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर बोला, अब ये कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स बहुत प्यार करता हूँ। जितना परिणीता से करते थे उतना। अजय मीरा को खुद से अलग करके सीधा होकर बैठ गया, फिर हैरानी से उसे देखकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें मीरा? ये आज कैसी बातें कर रही हो तुम? आज हमारे बीच अचानक परिणीता कैसे आ गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अजय मीरा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर प्यार से उसे देखते हुए बोला, मीरा, तुम अच्छे से जानती हो कि परिणीता मेरा पास्ट थी और तुम मेरा आज हो। वो मेरी जिंदगी का सपना थी और तुम हकीकत हो। हाँ, ये सच है कि परिणीता भी मेरे दिल में एक खास जगह रखती है, मगर अब जो तुम्हारी जगह मेरे दिल में है वो और कोई नहीं ले सकता। तुम मेरी जिंदगी में वो स्पेशल इंसान हो जिसके साथ होने से मेरे दिल को सुकून मिलता है, जिसकी मुस्कुराहट मेरे दिल की सारी तपिश को शांत कर देती है। तुम वो हो मीरा जिसे देखकर मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है, जिसकी बातें मेरा सारा दर्द मिटा देती हैं। तो अब तुम खुद ही समझ लो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। अजय की बातें सुनकर मीरा के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और वो अजय की बाहों में समा गई। अजय ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी प्यार भरी आगोश में समेट लिया। फिर कुछ देर बाद मीरा वैसे ही उसके सीने से लगे हुए बेहद गंभीर स्वर में बोली, अजय, मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम उदास नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। अजय असमंजस से बोला, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी मुझे बिना बताए? देखो, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? मीरा रहस्यमय स्वर में बोली, जहां मैं जा रही हूँ वहां मुझे अकेले ही जाना है। अजय ने मीरा को खुद से आना किया और हैरान नजरों से उसे देखने लगा। तो मीरा अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि मैं मरने वाली हूँ। मैं बहुत पहले से ही अपनी बीमारी के बारे में जानती थी। अजय चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता? मीरा अजय का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहो मीरा, क्या कहना चाहती हो तुम? अजय, परिणीता के साथ बहुत गलत हुआ है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम उसे अपना लोगे और उसे उसकी वो सारी खुशियां लुटाओगे जो वक्त ने उससे छीन ली थी। मेरा अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अब मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो, तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मेरा अजय का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैं जानती हूँ अजय कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम एकदम अकेले हो जाओगे। पापा की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें संभाल लोगे। मुझे फिक्र है तो बस तुम्हारी। तुम्हें कौन संभालेगा? परिणीता के गम से तुम्हें मैंने बाहर निकाला था, तो अब मेरे पास कोई होना चाहिए ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरा ये आज कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें मुझे कहने दो अजय, फिर क्या पता मौका ना मिले ये सब कहने का। अजय, मैं परिणीता को नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी जिसे तुमने चाहा। और उस दिन विराट की बातें सुनकर लगा कि वो सच में बहुत खास है, जिसने विराट जैसे इंसान के प्यार को ठोकर मार दी। रियली आई इम्प्रेस्ड हर। मगर अजय, उसके साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है उस पर। एक लड़की होने के नाते मैं उसके दिल की हालत को समझ सकती हूँ और ये भी समझ सकती हूँ कि उसने खुद को तुमसे दूर क्यों किया। क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था मुझ पर
कि मैंने उससे प्यार किया था, सिर्फ उसके जिस्म से नहीं। मीरा बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे ऐसा लगा होगा कि वो अब किसी के काबिल नहीं रही, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी जीने की भी लायक नहीं रही। इसीलिए परिणीता खुद को तुमसे दूर ले गई। मीरा बोल रही थी और अजय आंखों में आंसू लिए बस उसे देख रहा था। और जाने अनजाने परिणीता ने मुझ पर एहसान किया है। अजय चौंक कर बोला, कैसा एहसान? अगर वो तुम्हारी जिंदगी से ना चाहती तो तुम मुझे कैसे मिलते? मैं ऐसे ही बिना किसी का प्यार पाए इस दुनिया से चली जाती। मेरा पागलों जैसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझे? अब और कितना धोखा दोगे खुद को? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और पापा की सारी कोशिशें हार चुकी हैं। अजय की आंखें भर आई तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर देखने लगा। तो मेरा उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके बोली, प्लीज अजय, अब ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे उदास होते हो। तो फिर वो उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, ये जरूरी नहीं कि जिंदगी बहुत लंबी हो, मगर ये जरूरी है कि वो जितनी भी हो अच्छी हो, खुशियों भरी हो। और अजय कंधे से सिर उठाकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मुझे इतना प्यार और खुशियां दी हैं कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत या गिला नहीं है। बस तुम्हारी फिक्र है कि मेरे बाद तुम कैसे रहोगे, कैसे सह पाओगे मेरे जाने का गम। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम परिणीता को तलाश करना और उसे अपना कर उसे वो सारी खुशियां देना जिन पर कभी उसका हक था। अनजाने में ही उसने अपनी सारी खुशियां मुझे दे दी। जब तुम उससे मिलो तो कहना कि अपनी छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर दे, कि अनजाने में ही मैंने उसकी जगह ले ली है। मेरा ये क्या कह रही हो तुम? वादा करो अजय कि तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे, परिणीता को ढूंढकर उसे उसके हिस्से की खुशियां लौटाओगे। बोलो अजय, करोगे ना मेरी ये ख्वाहिश पूरी? अजय आंसू भरी आंखों से मीरा को अपनी बाहों में भरकर बोला, वादा करता हूँ मीरा, मैं परिणीता को उसकी खुशियां जरूर दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरा अजय की बाहों में सिमट कर बोली, आई एम सो हैप्पी, अब मेरे दिल से सारी चिंताएं मिट गई। अच्छा पति नहीं बन पाया मीरा, तुमने मेरी वीरान जिंदगी में खुशियां भर दी, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। आई एम सॉरी मीरा, आई एम सॉरी। फिर एक दिन मीरा की तबीयत बिगड़ती गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मीरा के ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अजय हर वक्त उसके पास रहता, एक पल के लिए भी वो अजय को खुद से दूर नहीं होने देती। जब वो दर्द से तड़पती तो अजय का कलेजा मुंह को आ जाता, तड़प उठता वो कुछ न कर पाने की अपनी लाचारी से। तब रूम से बाहर आकर वो फूट फूट कर रो पड़ता। मिस्टर खन्ना उसे संभालते, जब वो टूटते तो अजय उन्हें संभालता। अजय की माँ और उसकी बहनें दिन रात भगवान से किसी चमत्कार की दुआ करती। और फिर एक दिन वो पल भी आया जब अजय का हाथ पकड़कर उसकी बाहों में, उसकी आंखों में देखते देखते वो हमेशा के लिए अजय का साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर दुनिया से चली गई। हर तकलीफ से, हर दर्द से मुक्त होकर आराम की नींद सो गई। आंखों में आंसू भरे लिए अजय किसी शून्य को निहारता हुआ अपने अतीत में खोया सा बोला, वो चली गई, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। 4 दिन की खुशियां देकर, 4 दिन का साथ निभाकर, जिंदगी भर कर दर्द देकर वो चली गई। परिणीता अब तक खामोशी से अजय की जिंदगी की दुख भरी दास्तान सुन रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो अपनी आंखों के आंसू अपनी साड़ी के आंचल से साफ करके बोली, ऐसा लगता है कि कभी कभी भगवान से भी नाइंसाफी हो जाती है, वरना उन्हें क्या जरूरत थी इतनी कम उम्र में एक मासूम जिंदगी को खत्म करने की। बहुत दुख हुआ मीरा के बारे में जानकर। फिर क्या हुआ? अजय अपने आंसू पोंछकर परिणीता की तरफ देखकर बोला, मीरा के जाने के बाद मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था, मगर मुझे खुद को संभालना था। मीरा के पापा के लिए उनकी जिम्मेदारी मीरा मुझे देकर गई थी, जो अपनी बेटी के गम में एकदम खामोश हो गए थे। खाना पीना लगभग छूट ही गया था उनका। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैं ऐसे बाप को क्या समझाता जिन्होंने अपनी जवान बेटी को खो दिया था। टूटे हुए तो वो मीरा की बीमारी से पहले ही थे, मगर उसके जाने के बाद बिखर गए और ऐसे बिखरे कि बिस्तर पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें संभालने की, उन्हें बचाने की, मगर मैं यहाँ भी हार गया। एक दिन अपना सब कुछ मुझे सौंप कर वो भी हमेशा के लिए अपनी बेटी के पास चले गए। फिर कुछ देर के लिए अजय चुप हो गया, अपनी अतीत की यादों से आहत हुए दिल को संभालने के लिए। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बोला, फिर काफी वक्त लगा मुझे खुद को संभालने में।
मगर मुझे खुद को संभालना ही था। आखिर मीरा की आखिरी ख्वाहिश जो पूरी करनी थी। अजय परिणीता को देखकर बोला तो परिणीता ने अपना सर झुका लिया। फिर अजय आगे बोला, जानती हो परिणीता, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया और मेरी वो तलाश आज जाकर खत्म हुई है। परिणीता एकटक अजय को देखती रही। अजय भी एक ख्वाहिश भरी नजर से उसे देखता रहा। फिर परिणीता अपनी नजरें उस पर से हटाकर घड़ी में टाइम देखकर जल्दी से बोली, बहुत देर हो गई है अजय, अब मैं चलती हूँ, युवराज मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहकर परिणीता उठ गई और जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो परिणीता ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा तो अजय उसे देखकर बोला, परिणीता, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। परिणीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अजय के एकदम ऐसा कहने से परिणीता एकदम हैरान रह गई और हैरान नजरों से उसे देखकर बोली, अजय, ये अचानक से? अजय बोला, 7 साल कम तो नहीं होते किसी के इंतजार के लिए? परिणीता बोली, अजय, इन 7 सालों में बहुत कुछ बदला है, हालात बदले हैं, रिश्ते बदले हैं। अब मैं वो पहली वाली परिणीता नहीं रही, अब मैं एक माँ भी हूँ। अपने बेटे की जिम्मेदारी है मुझ पर। तो अजय खड़ा होकर अपने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम कर बोला, मैं जानता हूँ परिणीता, और तुम्हारी जिम्मेदारियों को भी समझता हूँ। मेरा यकीन करो परिणीता, मैं युवराज को अपनाऊंगा, उसे पिता का प्यार दूंगा। कभी भी तुम्हें युवराज के लिए मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। यकीन करो मेरा। परिणीता बोली, मैं जानती हूँ, यकीन है मुझे तुम पर। मगर परिणीता अजय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बोली। तो अजय ने पूछा, मगर क्या परिणीता, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा? परिणीता बोली, तुम्हारे लिए ये सवाल जितना आसान है, मेरे लिए इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। मैं कोई बात नहीं परिणीता, तुम्हें जितना वक्त चाहिए जवाब देने के लिए तुम ले लो। मैं अपने काम के सिलसिले से अभी कुछ दिन और यहाँ हूँ, तुम आराम से सोचकर जवाब दे देना। परिणीता बोली, मैं चलती हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। परिणीता अपने घर के पास की मेन रोड पर अजय से गाड़ी रुकवाकर उतर गई। अजय ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और दोबारा मिलने का बोलकर चला गया। आगे क्या होगा? परिणीता अब क्या करेगी? क्या परिणीता अजय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी? विराट को जब अजय के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।